ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज के विशेष बुलेटिन में हमारा आपसे दो सवाल है कि अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी पार्क करते हैं तो अब आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी आने वाले भविष्य में कुछ ऐसे नियम बनाने वाली है, एक ऐसा अभियान चलाने वाली है जिसके माध्यम से दिल्ली की सड़कों पर खड़ी कारों को अब उठा लिया जाएगा और हो सकता है कि उन कारों पर ऐसा जुर्माना लगे जो शायद आपकी जेब पर बहुत बड़ा बोझ पड़े, साथ ही आपकी गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली की सड़कों पर कारों को सेल लगाते हैं, आप कारों की सेल लगाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा दिल्ली की सड़कों पर सेल लिखा रहता है, कारों पर जो एक पोस्टर लगा दिया जाता है जिस पर लिखा रहता है कि ये गाड़ी सेल के लिए है, ये गाड़ी बिकाऊ है। तो अब उन गाड़ियों को भी जब्त कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसा दिल्ली एमसीडी प्लान बना रही है। हम आपको बताने के लिए आ गए कि आखिरकार दिल्ली एमसीडी ने क्या कुछ परिवर्तन किया है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तो पहले भी की गई है, परंतु इस बार कुछ नया किया है। चूंकि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हो चुके हैं और आने वाले कुछ समय में दिल्ली में मेयर चुनाव भी होंगे, तो निश्चित रूप से ऐसा समझा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर मेयर भी बदल सकता है और वर्तमान सत्ताधारी पार्टी का मेयर भी दिल्ली के अंदर बन सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ठीक उससे पहले दिल्ली एमसीडी के अधिकारियों की एक कमेटी गठित हुई, एक मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला किया गया कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर अतिक्रमण हटाओ महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से दिल्ली एमसीडी दिल्ली की सड़कों पर खड़ी गाड़ी, रेडी पटरी, इसके अलावा बसों को, ट्रकों को, स्कूटरों को, ई रिक्शा को, सभी को जब्त किया जाएगा और उन पर अब भार के मुकाबले उनके प्रकार के हिसाब से चार्जेस लगाए जाएंगे। अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो गाड़ी कितने क्विंटल की है, बल्कि ये देखा जाएगा कि उस गाड़ी का प्रकार कैसा है। वो तिपहिया गाड़ी है, वो दो पहिया गाड़ी है, वो चार पहिए वाली गाड़ी है, वो लाइट वेट गाड़ी है या हाई वेट वाली गाड़ी है, उसके हिसाब से उस गाड़ी पर अब चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा दिल्ली एमसीडी का प्लान है। हम आपको कई बार अतिक्रमण की खबरें दिखाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि किस प्रकार दिल्ली के फुटपाथों को अब सिर्फ कार पार्किंग बनाकर रख दिया गया है, किस प्रकार दिल्ली के बस स्टैंडों को, दिल्ली के बस रूट को सिर्फ और सिर्फ कार पार्किंग बना दिया गया है। तो इन सभी चीजों का निदान लेकर कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के बाद दिल्ली एमसीडी के आला अधिकारी जाग चुके हैं और अब वो एक ऐसा महाअभियान चलाने वाले हैं जिसके माध्यम से दिल्ली वालों की जेब पर भारी बोझ भी पड़ेगा, साथ ही जो लोग सड़कों पर जाम की समस्या से परेशान हैं उनको इससे निजात भी मिलेगी। मैं आपको बता दूं पहले क्या प्लान था। पहले ये होता था कि 1 क्विंटल के हिसाब से चार्जेस लगते थे और 200 रुपए पर क्विंटल चार्ज लगते थे। अब अगर आपकी गाड़ी 5 क्विंटल की है तो आपके ऊपर 1,000 रुपए चार्ज लगे और अगर आपने 5 दिन तक गाड़ी नहीं छुड़ाई तो 5,000 रुपए चार्ज लग गए। अगर आपकी गाड़ी 1 क्विंटल से कम है तो 100 रुपए चार्ज लगते थे, 100 रुपए चार्ज लगेंगे भी अभी भी, परंतु इसमें सिर्फ ये हो जाएगा कि आपकी गाड़ी का जो प्रकार है उसके हिसाब से चार्ज लगने स्टार्ट हो जाएंगे। दिल्ली एमसीडी के नए रूल में ये पता लगा है कि अब अगर आप गाड़ी की सेल लगाते हैं, पुरानी गाड़ी की सेल लगाते हैं और उस पर डिस्प्ले लगाते हैं कि ये गाड़ी बिकने के लिए तैयार है, ये गाड़ी ऑन सेल के लिए है, तो आपको उसके लिए एमसीडी को चार्ज देना होगा। कई बार हम देखते हैं कि दिल्ली की सड़कों के सर्विस लेन पर दिल्ली के जो कार चालक हैं, दिल्ली के जो कार विक्रेता हैं जो पुरानी कारों को सेल करते हैं, वो दिल्ली के सर्विस रोड पर घेर कर अपनी कार लगा देते हैं और वहां पर ऑन सेल लगा देते हैं बोर्ड, तो उसके ऊपर भी दिल्ली एमसीडी अब चार्ज वसूलेगी और उनको कोई उचित स्थान पर कार बेचने की सलाह देगी। इसके अलावा दुपहिया, तिपहिया और ई रिक्शा पर अगर आप कहीं भी नॉन पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, दुपहिया, तिपहिया, इसके अलावा ई रिक्शा, तो आपके ऊपर 500 रुपए पर डे का चार्ज लगेगा। और हो सकता है कि अगर आप इस गाड़ी को बार बार वहां पर एक ही जगह लगा रहे हैं, बार बार आपका चालान कट रहा है, तो आपकी गाड़ी हमेशा के लिए जब्त भी की जा सकती है, उसको रिसाइकल के लिए भेजा भी जा सकता है। ऐसे भी प्रावधान दिल्ली एमसीडी ने कर रखे हैं। इसके अलावा कार, जीप और वैन, अगर ये चीजें आपने सड़कों पर खड़ी कर रखी है, फुटपाथ घेर कर आपने खड़ी कर रखी है, तो दिल्ली एमसीडी आपकी गाड़ी उठाएगी और उस पर सीधा 1,000 रुपए का जुर्माना पर डे लगाएगी। अगर आप उसको 5 दिन में छोड़ना जाने जाते हैं तो 5,000 रुपए लगेंगे, 10 दिन में जाते हैं तो 10,000 रुपए आपको पे आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आपकी गाड़ी मिल पाएगी। और लाइट गुड व्हीकल हैं अगर आपके, तो उस पर आपको 2,000 रुपए चार्ज देना होगा। ये एमसीडी का नया रूल बन चुका है और कुछ ही दिन में आने वाले समय में, जैसा कि बताया गया है दिल्ली एमसीडी के अधिकारियों की तरफ से,
कि आने वाले समय में ये नियम को लागू किया जाएगा और विशेष अतिक्रमण महाअभियान चलाया जाएगा। मीडिया, पैसेंजर व्हीकल, हैवी व्हीकल और मीडियम गुड्स के व्हीकल जो होंगे उन पर 4,000 रुपए पर डे चार्ज लगेगा, जो गाड़ी फुटपाथ और नॉन पार्किंग एरिया से उठाई जाएंगी। इसके अलावा मल्टी एक्सल टेलर्स या प्रतिदिन इस पर जो है स्टोरेज लगेगा, ये 8,000 रुपए चार्ज लगेगा अगर उनकी गाड़ी उठा ली जाती है और उनको 8,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा सेकंड हैंड गाड़ियों पर जिस तरीके से मैंने बताया कि डिस्प्ले अगर आप करते हैं उन पर सेल के लिए, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी जब्त की जाए और उसके अलावा उस पर 10,000 रुपए का जो है स्टोरेज चार्ज भी लगेगा। ये सारे चार्ज जो मैंने आपको बताई ऐसे चार्ज हैं जहां पर जब एमसीडी गाड़ी जब्त करती है तो उसके अलावा एमसीडी जिस भी जगह पर गाड़ी खड़ी करती है, उसके जो ऑफिस होते हैं वहां पर थाने में ले जाकर गाड़ी एमसीडी खड़ी करती है तो वहां पर आपको स्टोरेज चार्ज देना पड़ेगा। एमसीडी स्टोरेज चार्ज वसूलती है। बस इसमें एक चीज चेंज ये हुआ है कि अब वजन के हिसाब से ना सही, अब गाड़ी के प्रकार के हिसाब से आपसे चार्ज वसूले जाएंगे। और आने वाले समय में जैसा कि संकेत दिया गया है कि एमसीडी एक महाअभियान चलाएगी जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को मुसीबत में डालने का ये अभियान काम करेगी और कुछ लोगों को जो सड़क पर नहीं चल पाते, सड़क पर जाम की समस्या से परेशान रहते हैं, उनको राहत भी मिलेगा। मैं आपको बता दूं एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली और तमाम देश के जगहों पर जहां पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जो लोग फुटपाथ पर नहीं चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं, उनमें लगभग 44% लोगों की मौत इसी कारण हो जाती है क्योंकि वो फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित रूप से देखना ये होगा कि दिल्ली एमसीडी ने जो प्लान ये बनाया है, ये प्लान कब तक लागू होता है और कब तक दिल्ली वालों को जाम की समस्या से और इस अवैध अतिक्रमण की समस्या से निजात मिल पाता है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।